लेकर आए हैं 12th फिजिक्स का अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने बिहेवियर ऑफ LCR का। तो आज पढ़ते हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो मीन का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्याओं का सम बटे टोटल संख्या। तो देखते हैं क्या होता है इसका। ये क्या आपने अल्टरनेटिंग करंट का वेव डायग्राम। इसमें पहला हाफ सर्किल होगा पॉजिटिव, सेकंड हाफ सर्किल होगा नेगेटिव। तो यहाँ से 0 से लेके T तक, 0 से लेके T तक इसका पॉजिटिव भी हाफ सर्किल है और नेगेटिव भी हाफ सर्किल है। तो टोटल हाफ सर्किल कितना होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, तो कंप्लीट हाफ सर्किल में, कंप्लीट सर्किल में इसका जो टोटल एवरेज या मीन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से कि हाफ कंप्लीट सर्किल में आपका मीन या एवरेज वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 0 होती है। अब पूछते हैं कि यहाँ पर कितना होगा, T/2, कितना होगा, T/2। तो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है, I = I0 sin ओमेगा टी, I0 sin ओमेगा टी। अब देखते हैं इसकी मीन या एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैं बोलता हूँ अगर यहाँ से 0 से लेके T तक अपन फाइंड करें तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। कैसे आएगी कि माना कि आपके 10 टेस्ट हुए, तो 10 टेस्ट में से पहले 5 टेस्ट में तो आपके पॉजिटिव आ रहे थे, 1 2 3 4 5, एंड दूसरे टेस्ट में आ रहे थे -1, -2, -3, -4, -5। तो टोटल एवरेज कितना आएगा, एवरेज आएगा इसका 0। अब ऐसे यहाँ पर देखते हैं अगर हम 0 से लेकर T तक निकालें तो इसका एवरेज तो 0 आ रहा है, बट निकालना कितना है, अपने को एवरेज निकालना। तो एवरेज कहाँ से कहाँ निकालेंगे, 0 से T/2 तक। तो T/2 तक देखो पहला हाफ सर्किल है वो कितना है, पॉजिटिव है। तो पहले हाफ सर्किल में पॉजिटिव है तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस, इस पर इंस्टेंटेनियस। तो सभी जगह देखोगे तो कितने इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएंगी, आपकी इन्फिनिटी आएंगी। अगर इन्फिनिटी वैल्यूज आ रही हैं तो क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो मान लो आई एवरेज फाइंड करना है अपने को, कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ I/dt किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में किसका इंटीग्रेशन करेंगे, करंट का। तब करंट का अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो पॉजिटिव सर्किल का कितना आ जाएगा, अपने को टोटल करंट प्राप्त हो जाएगा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएं, 0 से T तक तो कितना आ रहा है अपना, 0 आ रहा है, परंतु 0 से T/2 तक कितना आएगा अपना, देखते हैं कितना आता है। 0 से लेके T/2 ये कितनी होगा, टोटल करंट हो गया। अब क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए, टोटल करंट बटे टोटल संख्या या टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने हैं, T/2, कितना है, T/2। अगर आपको फिजिक्स में अगर डेरिवेशन करनी है, अगर स्टार्टिंग हो गई तो एंडिंग अवश्य होगी। तो यहाँ से देखते हैं आई एवरेज क्या आ गया, 0 से T/2 I/dt/T/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आई एवरेज T/2 को ऊपर लिख दो तो क्या आ जाएगा, 2/T, 0 से T/2। अब I की वैल्यू हमको पता है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू कितनी होती है, I0 sin ओमेगा टी। तो लिख दूं मैं इसको I0 sin ओमेगा टी इंटू dt। अब क्या करेंगे, जो I0 है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। तो ये क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, बाहर लिख रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, 2/T I0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T/2 साइन ओमेगा टी इंटू dt, साइन ओमेगा टी इंटू dt। अब क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका मैं लिख रहा हूँ आपको साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का होता है माइनस का कॉस थीटा। अगर t के सामने कोई भी संख्या दे रखी है, मान लो ओमेगा 2 3 4, तो इंटीग्रेशन में होता है वो हमेशा किस में आता है, डिवाइडेशन में आता है। किस में आता है, डिवाइडेशन में आता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू 2I0/T, इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी dt का माइनस के कॉस ओमेगा टी। अब t के सामने क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा किस में आएगा, डिवाइडेशन में। तो ओमेगा कहाँ से कहाँ तक लिमिट है बेटा, 0 से लेके T/2, 0 से लेके T/2। अब क्या करते हैं, माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लेते हैं। और ओमेगा क्या एक तरह का कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इसको बाहर निकालते हैं तो आई एवरेज क्या आया, माइनस के 2I0/ओमेगा टी। देखो माइनस को मैंने बाहर निकाला, माइनस बाहर निकाल लिया, एंड ओमेगा टी साथ में लिख दिया, ओमेगा टी साथ में लिख दिया। अब क्या बचा अपना, cos ओमेगा टी 0 से T/2, 0 से T/2। अब क्या करते हैं, इसका लिमिट हटाते हैं। तो लिमिट कैसे हटाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो स्टार्ट करते हैं, माइनस के 2I0/ओमेगा टी, लिमिट हटाओ, cos ओमेगा टी की जगह क्या आएगा, T/2 माइनस
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस ओमेगा इंटू 0, लिमिट हटा दी। अब क्या करते हैं, आई एवरेज बराबर माइनस के 2 आई नॉट बट्टे ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी क्या होता है बेटा, वैल्यू कितनी होती है 2 पाई होती है। कैसे होती है, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ आपको। हम पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है अपनी 2 पाई होती है। तो मैं यहाँ ओमेगा टी की जगह क्या रख रहा हूँ 2 पाई। तो कॉस 2 पाई बाई 2 माइनस, तो ओमेगा इंटू 0 करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा कॉस 0, राइट। अब क्या करेंगे, आई एवरेज माइनस के 2 आई नॉट अपन ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई को बोलते हैं 180, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आई एवरेज क्या आया, क्या आया आई नॉट बट्टे पाई माइनस के आई नॉट बट्टे पाई, क्या बचा cos पाई की वैल्यू रखो। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1, फिर माइनस चिन्ह लगा हुआ है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस 1 माइनस 1 कितने हो गए -2, और माइनस चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। चलो कर देते हैं, आई एवरेज इक्वल टू माइनस के आई नॉट बट्टे पाई माइनस वन कितना हो गया -2, माइनस माइनस किसके हो जाएंगे प्लस के। तो आई एवरेज कितना आया 2 आई नॉट बट्टे पाई, 2 आई नॉट बट्टे पाई। अब देखो 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। जब ये वैल्यू रखेंगे तो अपनी आई एवरेज आएगा, आई एवरेज इक्वल टू 0.637 आई नॉट। क्वेश्चन पूछता है बेटा यहाँ से 1 नंबर का, आई एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू का कितना मल्टीपल होता है। तो आई एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू का कितना मल्टीपल होता है 0.637। अगर परसेंटेज में पूछ ले तो क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई एवरेज कितना आएगा 63.7% ऑफ आई नॉट। ये डेरिवेशन समझ में आई कि नहीं आई। अब इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है कि एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होती है 0 होती है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू का कितना मल्टीपल होती है, कितना होती है 0.637। या ऐसे पूछता है एवरेज वैल्यू जो पीक वैल्यू का कितना परसेंटेज होता है, तो 63.7%। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।